सामान लेने के लिए घर से निकले हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम रोडों को ब्लॉक किया गया है ताकि बाहरी हस्तक्षेप बंद हो सके, बाहरी जो लोगों का पलायन है उसको रोका जा सके। हमारे साथ पुलिस अधिकारी तेजवीर जी है। बात करेंगे तेजवीर जी, किस प्रकार से रोक लगाई गई है अब लोगों को आवागमन पे और किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई पुलिस प्रशासन? पब्लिक के ऊपर लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से रोक लगाई गई है। वही आदमी बाहर निकल रहा है जिसको बहुत ही ज़रूरी कार्य है, या कोई बीमार है या कोई सरकारी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस महकमा है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे डॉक्टर साहब का जो सबसे ज़्यादा काम संभाले हुए हैं। और भिवानी के अंदर हम तो सबसे बड़ा मेन चीज़ ये मानते हैं, अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है अब तक। और पब्लिक का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, वो अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं। बाहर वही आदमी निकलता है जिसको बहुत ही कोई ज़रूरी कार्य है। पुलिस प्रशासन इस समय किस प्रकार से कार्य करे? जिस प्रकार से पलायन शुरू कर दिया था, मजदूरों द्वारा पलायन किया गया था, अब किस प्रकार से रोक लगाई गई है उन पर, किस प्रकार की सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए? मजदूरों पर रोक लगाए गए हैं, उनके लिए खाने पीने का और रहने के लिए पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। कई जगह प्रबंध कर दिया। हम भी जा करके अपनी गाड़ियों से पूछ कर आते हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके पास भी जाते हैं, जो गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं उनके पास भी जाते हैं। खाने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम खाना पहुँचता है उनके लिए, कोई भी असुविधा नहीं है उन लोगों के लिए। ये थे तेजवीर सिंह जी जो सीधे तौर पर बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि बाहरी हस्तक्षेप बंद हो। सीमाओं को सील किया गया है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और रोड पर वही लोग हैं जो सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं या अन्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। बाकी लोग पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए भिवानी से धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक। देश भर में फैले कोरोना वायरस के चलते देश भर को किए लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को अपने भूख व प्यास की चिंता सताने लगी है, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों ने शहरों से पलायन शुरू कर दिया। जिसको मद्देनजर रखते हुए जहां सरकार सामने आई तो वहीं समाजसेवी संगठन भी सामने आए हैं। ऐसे में शहर के समाजसेवी संगठन, स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन व हलवासिया विद्या विहार स्कूल के माध्यम से गरीब व प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित किया जा रहा है। ऐसे में समाज सेवी लोगों का सामने आना काबिले तारीफ है। इस समय हम मौजूद हैं भिवानी के विकास नगर में। ये विकास नगर भिवानी का मुख्य नगर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस का किस तरह से असर है। पूरी कॉलोनी बिल्कुल सुनसान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है और लोग जो है लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। ऐसे में जहां गरीब लोग, जो गरीब तबका है, उनके लिए खाने की दिक्कत आती है, तो खाने की दिक्कत को दूर करने के लिए काफ़ी समाजसेवी संगठन हैं जो सामने चलकर आए हैं और समाज के लोगों की, उन लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजपाल परमार। हम उनसे बात करेंगे। जी, आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से आप ये जो मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम का कहाँ तक असर होता नजर आता है? ये जो भारत सरकार ने जो ये वर्ल्ड के अंदर जो विपत्ति आई है, इसमें जो भारत सरकार ने लॉकडाउन किया है, इसमें क्या है कि जो रोज़ खाने वाले, रोज़ कमाने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने ये संगठन ने जो स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन और हलवासिया जन कल्याण ट्रस्ट, हलवासिया स्कूल, हलवासिया विद्या विहार स्कूल के द्वारा हमने एक प्रण लिया है। जब तक एक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम हज़ारों लोगों को डेली का खाना खिलाएंगे और खिला रहे हैं। हज़ारों पैकेट हम लोगों को बांटते हैं और ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक बांटते रहेंगे। किसी को भूखा मरने नहीं देंगे। जब तक हमारी भगवान हमारे ऊपर नज़र बनाए रखेगा तब तक हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी, जब तक ये लॉकडाउन चले हमारा ये खाना चलता रहे। ब्रिजपाल जी, लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है? पब्लिक की तरफ से क्या रुझान है? प्रशासन का आपको क्या सहयोग मिल रहा है? नहीं, हमारे को जो लोगों का काफ़ी रुझान मिल रहा है और जो खाना जो भाई सरकार ने एक आदेश जारी किया भी 1 मीटर के दायरे में लोगों को आना चाहिए। जो लोग खाना लेने वाले हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो खुद ऑटोमेटिक अपनी लाइन बना लेते हैं। 1 मीटर के दायरे में वो खुद अपने आप लाइन में लग जाते हैं और हमारे जब खाना बांटते हैं तो अपने आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लाइन लग जाती है और वो हमारा सहयोग करो। रही प्रशासन की बात, तो पुलिस प्रशासन भिवानी का जो है SHO श्री भगवान है और DSP जो महिला थाना DSP अपना वीरेंद्र जी, वो पूरा हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारे साथ मिल के वो कदम हमारा साथ दे रहे हैं और व्यवस्था में पूरा हमारा मदद कर रहे हैं और वो अच्छी तरह से हमारा राशन बंटवा रहे हैं।
बिल्कुल, ये थे बृजपाल परमार और जिन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता का सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है और हलवासिया ट्रस्ट की तरफ से भी उनको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से वो लोग मिलकर एक मुहिम जो है जनता के बीच में लेकर गए हुए हैं और जनता को तमाम वो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुँचाने के प्रयासरत हैं। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए भिवानी से परवीन के साथ मनोज मलिक। जब देश पर विपदा आती है तो समाज सेवी संगठन क्या सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला भिवानी के अंदर, जहां भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में वेंटिलेटरों की कमी के चलते शहर के सुप्रसिद्ध अस्पताल अंचल मैटरनिटी नर्सिंग होम के द्वारा सामान्य अस्पताल को 2 वेंटिलेटर मशीनें डोनेट की गई। ऐसे समाजसेवी संगठनों व सामाजिक संस्थानों का द्वारा जब हाथ बढ़ाया जाता है तो सब एकजुट होकर किसी भी बड़े संकट से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि समाज और के साथ चलना, समाज की रीति के साथ चलना व समाज के अंदर आई हुई विपदाओं को लड़ने के लिए जब समाज एकजुट होता है तो ऐसे में सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और समाज के लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। वहीं सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सक ने भी इस कार्य को सराहा और कहा कि इस प्रकार के जब सामाजिक संगठन सामने आते हैं तो समाज में फैली कुरीतियों को जहां मिटाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर समाज जब एकजुट होता है तो कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में भी आसानी होती है। सरकारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर की सुविधा पहले भी रही है, जैसे यहाँ पर भी फंक्शनल भी रहे हैं। डॉक्टर रघुवीर एक हमारे फिजिशियन हैं, तो हमें जो भी ये वेंटिलेटर स्टार्ट करने थे उसके तहत उसको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट टीम चाहिए होती है, फिजिशियन चाहिए होते हैं, फिर राउंड दी क्लॉक एनेस्थेटिस्ट चाहिए होती हैं। तो उसकी कमी को देखते हुए हमने पहले भी थे जो पीजीआई में रेफ़र करने पड़े थे। तो अगर उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर मैन पावर पर होगी तो सरकारी सिस्टम भी बिल्कुल सक्षम है इन सुविधा को पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए। अभी कितना फायदा मिलेगा? ये 5 इंस्टॉल कर दिए गए हैं, इसके अलावा जितने पेशेंट्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास 100 बेडेड का आइसोलेशन वार्ड तो पहले ही है। जो पेशेंट सीरियस नहीं होंगे, जिनको वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, उनको हम आइसोलेशन में रखेंगे अपने सुपरविजन में। अगर किसी को सांस की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, जिनको कांस्टेंट सक्सेस और वेंटिलेटर की सुविधा होगी, तो उन पेशेंट्स को हम यहाँ रख सकते हैं। हमारे को ये सुविधा है। जो भेजने में हमारा टाइम वेस्ट होता था रोहतक तक, उसको हम यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकते हैं। 2 रोज पहले दिक्कत आई थी, एक निजी क्या कार्रवाई की? अस्पताल ने कर दिया था, तो एपिडेमिक एक्ट की जैसे कि उपायुक्त महोदय ने हमें निर्देश दिया, उसके बाद हमने उस अस्पताल के हमारे डीएसयू द्वारा उस अस्पताल के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कौन सा हॉस्पिटल? ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो ये तो हम मीडिया में तो कोई ऐसा उचित नहीं है देना, बट उसके जो नियम अनुसार कार्रवाई थी उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर दी गई है। ये सिर्फ इसलिए करनी पड़ेगी ताकि फिर भी कोई किसी की जान बचाने के लिए हमें किसी भी अगर प्राइवेट में ले जाना पड़ता है, तो अभी हमारे पास वेंटिलेटर हैं, फिर भी ले जाना पड़ेगा, आगे भी कोई ऐसी सीवियर कैलेमिटी है या कोई एक्सीडेंट का केसेस है, ताकि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में, एपिडेमिक में पेशेंट को एक बार लेने से मना ना करे। कम से कम पेशेंट को देख ले, एसेस कर ले, अगर उसको सुविधा है तो उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दे। बाद में अगर उससे मैनेज नहीं होता है तो उसको फर्दर रेफर कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में भी हमने किसी और हॉस्पिटल में ले जाके पेशेंट को रेफर करना पड़ा था पीजीआई, तो ये हम बाद की मैनेजमेंट की है। तो इमीडिएट तो एक बार किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को या उसके संचालक को उसको देखना ही पड़ेगा। जाहिर तौर पर माना जा सकता है अब नहीं रहेगा भिवानी का। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे इसमें हमारे फिजिशियन हैं, इनका योगदान रहेगा, और हमारे पास नए डॉक्टर आ गए जिनको हम ट्रेन करके, और ये सुविधाएं, हमारी तो कोशिश ये रहेगी हम इसको सुचारू रूप से मेंटेन करें। बाकी हमारा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर कोई हमारे फिजिशियन जो संचालक रहेंगे, जो कि एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये खुद आईसीयू के ट्रेंड भी हैं हमारे पास। जो ये औरों को भी जितने भी आएंगे उनको थोड़ा सा ट्रेन भी करा देंगे 2 दिन, किस तरीके से कैसे मैनेज करना है। इसके लिए डॉक्टर रघुवीर जो हमारे ये हैं फिजिशियन नोडल ऑफिसर, यही है। 2 दिन पहले जब ऐसा पता लगा तो बड़ा ही पीड़ादायक था ये समय। उस समय तो हमारे पास वेंटिलेटर थे, हमने बड़ा ऑफ़र किया हमारे मित्रों को कि ऐसे जो वेंटिलेटर हैं हम आपको देंगे, आप यहाँ चलाइए। इन्होंने बड़े से हृदय से इनको स्वीकार किया, और आज 2 दिन में ही मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि सामान्य अस्पताल में एक आईसीयू चालू होगी, जिससे कि यहाँ के जो लोगों को एक विश्वास की भावना सिविल हॉस्पिटल में पैदा होगी कि
यहाँ सब कुछ वेंटिलेटर युक्त अब आइसोलेशन वार्ड है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने यह आइसोलेशन वार्ड वेंटिलेटर युक्त चालू किया। सर, इस संस्था द्वारा ये प्रोसेस किया गया है और कितनी लागत से जो है दिवाली को हाँ। जो है दिया गया? हमारे अंचल हॉस्पिटल ने इनको 2 वेंटिलेटर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें एक सीमेन 300, एक LP10 वेंटिलेटर है, जो ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ हो सकता है। गंभीर अवस्था में मरीजों को बड़े हॉस्पिटल में उसको लगा के रेफ़र किया जा सकता है, जिससे उसकी जान बच जाए। तो ऐसे ही एक दो हॉस्पिटल्स ने और ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर ऑफर किए हैं। मैं उन सब का भी आभारी हूँ और उन सभी चिकित्सकों का आभारी हूँ जो यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ी खुशी की बात है कि अब हम सब लोगों के लिए सभी चिकित्सक आगे आए हैं और अब हम सब मिलजुल कर, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सब कुछ दिया है, सोसाइटी ने हमें सब कुछ यहाँ बनाया है, तो अब हमारा इस विपदा के समय में रीपे करने का समय है, उनको वापस करने का जो समय है, ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ टुडे की विशेष रिपोर्ट। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आप तक पहुंचा पाएं अपनी खबरें सबसे पहले।